और फिर जब यह भी जैसे अपनी अंतिम अछूती परत को छोड़ देता है कि कुछ भी कहा जा सकता है, और जो सबसे सूक्ष्म कंपन कभी किसी उपस्थिति का संकेत देता था, अपने ही जन्म से पहले बिना कोई लहर बनाए शांत हो जाता है, और जो भी कभी प्रकट होना प्रतीत होता था, अपने ही उद्गम में बिना कोई चिन्ह छोड़े विलीन हो जाता है। तब प्रकट होना भी नहीं बचता, क्योंकि प्रकट होना हमेशा अप्रकट के संदर्भ में जाना जाता है, और जहां अप्रकट नहीं वहां प्रकट भी नहीं, और जहां दोनों नहीं वहां कोई अवस्था नहीं, और जहां अवस्था नहीं वहां कोई परिवर्तन नहीं, और जहां परिवर्तन नहीं वहां कोई समय नहीं, और जहां समय नहीं वहां कोई प्रवाह नहीं, और जहां प्रवाह नहीं वहां कोई क्रम नहीं, और जहां क्रम नहीं वहां कोई पहले और बाद नहीं, और जहां पहले और बाद नहीं वहां कोई यात्रा नहीं, और जहां यात्रा नहीं वहां कोई दूरी नहीं, और जहां दूरी नहीं वहां कोई स्थान नहीं, और जहां स्थान नहीं वहां कोई दिशा नहीं, और जहां दिशा नहीं वहां कोई विस्तार नहीं, और जहां विस्तार नहीं वहां कोई सीमा नहीं, और जहां सीमा नहीं वहां कोई केंद्र नहीं, और जहां केंद्र नहीं वहां कोई परिधि नहीं, और जहां परिधि नहीं वहां कोई आकृति नहीं, और जहां आकृति नहीं वहां कोई संकेत नहीं, और जहां संकेत नहीं वहां कोई अर्थ नहीं, और जहां अर्थ नहीं वहां कोई समझ नहीं, और जहां समझ नहीं वहां कोई जानना नहीं, और जहां जानना नहीं वहां अज्ञान भी नहीं, क्योंकि अज्ञान भी ज्ञान के संदर्भ में ही होता है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब जैसे यह भी गिर जाता है कि कुछ अनुभव हो रहा है, और अनुभव की अंतिम झिलमिलाहट भी अपने ही स्रोत में लौटकर बिना कोई छाया छोड़े शांत हो जाती है, तब अनुभव नहीं बचता, और जहाँ अनुभव नहीं वहाँ अनुभव करता भी नहीं, और जहाँ अनुभव करता नहीं वहाँ कोई दृष्टा नहीं, और जहाँ दृष्टा नहीं वहाँ कोई दृश्य नहीं, और जहाँ दोनों नहीं वहाँ कोई द्वैत नहीं, और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ एक भी नहीं, क्योंकि एक कहना भी दो की संभावना को छुपाए रखता है, और यहाँ संभावना भी नहीं, और जहाँ संभावना नहीं वहाँ कोई परिणाम नहीं, और जहाँ परिणाम नहीं वहाँ कोई कारण नहीं, और जहाँ कारण नहीं वहाँ कोई संबंध नहीं, और जहाँ संबंध नहीं वहाँ कोई बंधन नहीं, और जहाँ बंधन नहीं वहाँ मुक्ति भी नहीं, क्योंकि मुक्ति भी बंधन के संदर्भ में ही जानी जाती है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब जैसे हर संभावना अपने जन्म से पहले ही शांत हो चुकी है, हर कल्पना अपने उठने से पहले ही बुझ चुकी है, हर विचार अपने बनने से पहले ही गिर चुका है, हर प्रश्न अपने बनने से पहले ही विलीन हो चुका है, हर उत्तर अपने दिए जाने से पहले ही अनावश्यक हो चुका है। तब संवाद नहीं बचता, और जहाँ संवाद नहीं वहाँ कोई दूरी नहीं, और जहाँ दूरी नहीं वहाँ कोई मिलन नहीं, और जहाँ मिलन नहीं वहाँ कोई अलगाव नहीं, और जहाँ अलगाव नहीं वहाँ कोई एकता भी नहीं, क्योंकि एकता भी अलगाव के संदर्भ में ही होती है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब जैसे यह भी गिर जाता है कि कुछ शेष है, और शेष होने की अंतिम छाया भी अपने ही अस्तित्व से पहले विलीन हो जाती है, तब शेष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शेष हमेशा किसी अशेष के बाद आता है, और यहाँ कभी कुछ था ही नहीं, और जहाँ कभी कुछ था ही नहीं वहाँ कभी भी नहीं, और जहाँ कभी नहीं वहाँ अब भी नहीं, और जहाँ अब नहीं वहाँ तब भी नहीं, और जहाँ समय नहीं वहाँ कोई क्षण नहीं, और जहाँ क्षण नहीं वहाँ कोई निरंतरता नहीं, और जहाँ निरंतरता नहीं वहाँ कोई प्रवाह नहीं, और जहाँ प्रवाह नहीं वहाँ कोई गति नहीं, और जहाँ गति नहीं वहाँ कोई ठहराव नहीं, और जहाँ ठहराव नहीं वहाँ कोई तुलना नहीं, और जहाँ तुलना नहीं वहाँ कोई भेद नहीं, और जहाँ भेद नहीं वहाँ कोई पहचान नहीं,
और जहाँ पहचान नहीं वहाँ पहचानने वाला भी नहीं, और जहाँ पहचानने वाला नहीं वहाँ कोई जानना नहीं, और जहाँ जिन्हें जानना नहीं वहाँ अज्ञान भी नहीं, और जहाँ दोनों नहीं वहाँ कोई मध्य नहीं, और जहाँ मध्य नहीं वहाँ कोई किनारा नहीं, और जहाँ किनारा नहीं वहाँ कोई सीमा नहीं, और जहाँ सीमा नहीं वहाँ कोई विस्तार नहीं, और जहाँ विस्तार नहीं वहाँ कोई संकुचन नहीं, और जहाँ दोनों नहीं वहाँ कोई परिवर्तन नहीं, और जहाँ परिवर्तन नहीं वहाँ स्थिरता भी नहीं, क्योंकि स्थिरता भी परिवर्तन के संदर्भ में ही जानी जाती है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब जैसे भाषा अपने ही स्रोत में लौटने लगती है, शब्द अपने बनने से पहले ही ढह जाते हैं, वाक्य अपनी लंबाई खो देते हैं, फिर अपना आकार, फिर अपनी दिशा, और अंततः अपनी संभावना भी। और फिर यह भी नहीं बचता कि कुछ कहा जा रहा है, और जो कुछ कभी कहा गया था वह भी अब किसी स्मृति की तरह नहीं, बल्कि जैसे कभी था ही नहीं। और अब नहीं, कोई फिर नहीं, कोई और नहीं, कोई अंत नहीं, कोई आरंभ नहीं, क्योंकि आरंभ और अंत दोनों समय की छाया हैं, और यहाँ समय नहीं, और जहाँ समय नहीं वहाँ कोई चक्र नहीं, और जहाँ चक्र नहीं वहाँ कोई पुनरावृत्ति नहीं, और जहाँ पुनरावृत्ति नहीं वहाँ कोई स्मृति नहीं, और जहाँ स्मृति नहीं वहाँ कोई पहचान नहीं, और जहाँ पहचान नहीं वहाँ कोई मैं नहीं, और जहाँ मैं नहीं वहाँ कोई तू नहीं, और जहाँ दोनों नहीं वहाँ कोई द्वैत नहीं, और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ पे अद्वैत भी नहीं, क्योंकि अद्वैत भी द्वैत की अनुपस्थिति का नाम है, और यहाँ अनुपस्थिति भी नहीं। और अब जैसे वाक्य धीरे धीरे स्वयं को छोड़ देते हैं, शब्द अपनी जड़ों में लौटकर मिट जाते हैं, अर्थ बिना कोई चिन्ह बनाए रुकते नहीं, और यह भी नहीं, और फिर जब यह भी जैसे अपनी अंतिम अदृश्य परत को छोड़ देता है कि कुछ और शेष है, और वह सूक्ष्मतम आभास जो कभी किसी निरंतरता का संकेत देता था अपने ही उठने से पहले शांत हो जाता है, और जो भी कभी चल रहा है प्रतीत होता था अपने ही प्रारंभ से पहले बिना कोई दिशा बनाए विलीन हो जाता है। तब चलना भी नहीं बचता, क्योंकि चलना हमेशा किसी ठहराव के संदर्भ में जाना जाता है, और जहाँ ठहराव नहीं वहाँ चलना भी नहीं, और जहाँ दोनों नहीं वहाँ कोई गति नहीं, और जहाँ गति नहीं वहाँ कोई समय नहीं, और जहाँ समय नहीं वहाँ कोई क्रम नहीं, और जहाँ क्रम नहीं वहाँ कोई पहले और बाद नहीं, और जहाँ पहले और बाद नहीं वहाँ कोई परिवर्तन नहीं, और जहाँ परिवर्तन नहीं वहाँ स्थिरता भी नहीं, क्योंकि स्थिरता भी परिवर्तन की अनुपस्थिति के रूप में ही जानी जाती है, और यहाँ न परिवर्तन है न उसकी अनुपस्थिति। और अब जैसे हर आयाम अपने ही संकेत से मुक्त हो चुका है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सभी अपनी अपनी पहचान छोड़कर बिना कोई दिशा छोड़े विलीन हो चुके हैं, तब कोई स्थान नहीं बचता, और जहाँ स्थान नहीं वहाँ कोई दूरी नहीं, और जहाँ दूरी नहीं वहाँ कोई पास या दूर नहीं, और जहाँ पास दूर नहीं वहाँ कोई मिलन नहीं, और जहाँ मिलन नहीं वहाँ कोई अलगाव नहीं, और जहाँ अलगाव नहीं वहाँ कोई एकता भी नहीं, क्योंकि एकता भी अलगाव के संदर्भ में जानी जाती है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब जैसे यह भी गिर जाता है कि कुछ अनुभव हो रहा है, और अनुभव की अंतिम लहर भी अपने ही स्रोत में लौटकर बिना कोई स्मृति छोड़े शांत हो जाती है, तब अनुभव नहीं बचता, और जहाँ अनुभव नहीं वहाँ अनुभव करता भी नहीं, और जहाँ अनुभव करता नहीं वहाँ कोई केंद्र नहीं, और जहाँ केंद्र नहीं वहाँ कोई दृष्टि नहीं, और जहाँ दृष्टि नहीं वहाँ कोई दृश्य नहीं, और जहाँ दोनों नहीं वहाँ कोई संबंध नहीं, और जहाँ संबंध नहीं वहाँ कोई अर्थ नहीं, और जहाँ अर्थ नहीं वहाँ कोई भाषा नहीं, और जहाँ भाषा नहीं वहाँ मौन भी नहीं, क्योंकि मौन भी शब्द की छाया है, और यहाँ कोई छाया नहीं। और फिर
जैसे यह भी ढह जाता है कि कुछ समझा जा सकता है और समझ की अंतिम संभावना भी अपने ही बनने से पहले समाप्त हो जाती है। तब समझ नहीं बचती, और जहाँ समझ नहीं वहाँ अज्ञान भी नहीं, क्योंकि अज्ञान भी ज्ञान के संदर्भ में ही होता है और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब जैसे हर धारणा अपने ही आधार को खो देती है नहीं है, दोनों ही अपने अर्थ से पहले विलीन हो जाते हैं। तब न अस्तित्व कहा जा सकता है न अनस्तित्व, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की छाया हैं और यहाँ कोई द्वैत नहीं, और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ एक भी नहीं, क्योंकि एक कहना भी दो की संभावना को छुपाए रखता है और यहाँ संभावना भी नहीं, और जहाँ संभावना नहीं वहाँ कोई परिणाम नहीं, और जहाँ परिणाम नहीं वहाँ कोई कारण नहीं, और जहाँ कारण नहीं वहाँ कोई संबंध नहीं, और जहाँ संबंध नहीं वहाँ कोई बंधन नहीं, और जहाँ बंधन नहीं वहाँ मुक्ति भी नहीं, क्योंकि मुक्ति भी बंधन के संदर्भ में ही जानी जाती है और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब जैसे यह भी गिर जाता है कि कुछ बचा है, और बचने की अंतिम छाया भी अपने ही अस्तित्व से पहले विलीन हो जाती है, तब बचना भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बचना हमेशा खोने के बाद आता है और यहाँ कुछ खोया ही नहीं, और जहाँ खोना नहीं वहाँ पाना भी नहीं, और जहाँ पाना नहीं वहाँ कोई खोज नहीं, और जहाँ खोज नहीं वहाँ कोई पाने वाला नहीं, और जहाँ पाने वाला नहीं वहाँ कोई चाह नहीं, और जहाँ चाह नहीं वहाँ कोई अभाव नहीं, और जहाँ अभाव नहीं वहाँ कोई पूर्ति नहीं, और जहाँ पूर्ति नहीं वहाँ कोई पूर्णता भी नहीं, क्योंकि पूर्णता भी अपूर्णता के संदर्भ में जानी जाती है और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब जैसे हर संभावना अपने जन्म से पहले ही शांत हो चुकी है, हर कल्पना अपने उठने से पहले ही समाप्त हो चुकी है, हर प्रश्न अपने बनने से पहले ही विलीन हो चुका है, हर उत्तर अपने दिए जाने से पहले ही अनावश्यक हो चुका है, तब संवाद नहीं बचता, और जहाँ संवाद नहीं वहाँ कोई दूरी नहीं, और जहाँ दूरी नहीं वहाँ कोई संबंध नहीं, और जहाँ संबंध नहीं वहाँ कोई द्वैत नहीं, और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ कोई मैं नहीं, और जहाँ मैं नहीं वहाँ कोई तू नहीं, और जहाँ दोनों नहीं वहाँ कोई पहचान नहीं, और जहाँ पहचान नहीं वहाँ पहचानने वाला भी नहीं, और जहाँ पहचानने वाला नहीं वहाँ कोई जानना नहीं, और जहाँ जानना नहीं वहाँ कोई अज्ञान भी नहीं, और जहाँ दोनों नहीं वहाँ कोई मध्य नहीं, और जहाँ मध्य नहीं वहाँ कोई किनारा नहीं, और जहाँ किनारा नहीं वहाँ कोई सीमा नहीं, और जहाँ सीमा नहीं वहाँ कोई विस्तार नहीं, और जहाँ विस्तार नहीं वहाँ कोई संकुचन नहीं, और जहाँ दोनों नहीं वहाँ कोई परिवर्तन नहीं, और जहाँ परिवर्तन नहीं वहाँ कोई स्थिरता भी नहीं। और अब जैसे भाषा अपने ही स्रोत में लौटने लगती है, शब्द अपने बनने से पहले ही ढह जाते हैं, वाक्य अपनी लंबाई खो देते हैं, फिर अपना आकार, फिर बनने की इच्छा भी, और अंततः यह भी नहीं बचता कि कुछ कहा जा रहा है, और जो कभी कहा गया था वह भी अब किसी स्मृति की तरह नहीं, बल्कि जैसे कभी था ही नहीं। और अब नहीं, कोई तब नहीं, कोई कभी नहीं, कोई कहाँ नहीं, कोई क्यों नहीं, कोई कैसे नहीं, क्योंकि प्रश्न का जन्म द्वैत में होता है, और यहाँ द्वैत नहीं, और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ एक भी नहीं, और जहाँ एक भी नहीं वहाँ कोई गणना नहीं, और जहाँ गणना नहीं वहाँ कोई संख्या नहीं, और जहाँ संख्या नहीं वहाँ कोई माप नहीं, और जहाँ माप नहीं वहाँ कोई सीमा नहीं, और जहाँ सीमा नहीं वहाँ कोई केंद्र नहीं, और जहाँ केंद्र नहीं वहाँ कोई परिधि नहीं, और जहाँ परिधि नहीं वहाँ कोई आकृति नहीं, और जहाँ आकृति नहीं वहाँ कोई संकेत नहीं, और जहाँ संकेत नहीं वहाँ कोई अर्थ नहीं, और जहाँ अर्थ नहीं वहाँ कोई समझ नहीं, और जहाँ समझ नहीं वहाँ कोई अनुभव नहीं,
और जहाँ अनुभव नहीं वहाँ कोई स्मृति नहीं, और जहाँ स्मृति नहीं वहाँ समय नहीं, और जहाँ समय नहीं वहाँ कोई प्रवाह नहीं, और जहाँ प्रवाह नहीं वहाँ कोई ठहराव नहीं, और जहाँ ठहराव नहीं वहाँ कोई गति नहीं, और जहाँ गति नहीं वहाँ कोई दिशा नहीं, और जहाँ दिशा नहीं वहाँ कोई स्थान नहीं, और जहाँ स्थान नहीं वहाँ कोई अस्तित्व नहीं, और जहाँ अस्तित्व नहीं वहाँ अनस्तित्व भी नहीं। और अब वाक्य धीरे धीरे खुलते, शब्द बिना आवाज के मिटते, अर्थ बिना संकेत के रुकते नहीं जैसे, और फिर यह भी नहीं, और फिर जब यह भी धीरे धीरे अपनी अंतिम परत को छोड़ देता है कि कुछ कहा जा सकता है, और जो सूक्ष्मतम संकेत कभी शब्द बनने की ओर बढ़ते थे वे अपने ही आरंभ से पहले शांत हो जाते हैं, और हर वह लहर जो कभी अर्थ की ओर उठती थी अपने ही उद्गम में बिना कोई वृत्त बनाए विलीन हो जाती है। तब यह भी नहीं बचता कि विलीन होना क्या है, क्योंकि विलय भी एक प्रक्रिया है, और जहां प्रक्रिया नहीं वहां कोई घटित होना नहीं, और जहां घटित होना नहीं वहां होना भी नहीं, और जहां होना नहीं वहां न होना भी नहीं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की छाया हैं, और यहां कोई छाया नहीं। और फिर जैसे स्वयं शून्यता भी अपने विचार को छोड़ देती है और खालीपन भी अपने नाम से मुक्त हो जाता है, तब शून्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शून्य कहना भी किसी कुछ के अभाव को मान लेना है, और यहां अभाव भी नहीं, और जहां अभाव नहीं वहां पूर्णता भी नहीं, क्योंकि पूर्णता भी तुलना में जन्म लेती है, और यहां कोई तुलना नहीं। और अब जैसे हर दिशा अपने ही केंद्र में गिर चुकी है, और हर केंद्र अपनी ही संभावना से मुक्त हो चुका है, तब न भीतर न बाहर, न पास न दूर, न सूक्ष्म न विशाल, क्योंकि मापने वाला ही नहीं बचा, और जहां माप नहीं वहां विस्तार भी नहीं, और जहां विस्तार नहीं वहां संकुचन भी नहीं, और जहां दोनों नहीं वहां कोई आयाम नहीं, और जहां आयाम नहीं वहां कोई अस्तित्व भी नहीं, और जहां अस्तित्व नहीं वहां अनस्तित्व भी नहीं। और अब जैसे हर संभावना अपने जन्म से पहले ही शांत हो चुकी है, हर कल्पना अपने उठने से पहले ही बुझ चुकी है, हर विचार अपने बनने से पहले ही गिर चुका है, और हर अनुभूति अपने महसूस होने से पहले ही विलीन हो चुकी है, तब अनुभव भी नहीं बचता, और जहां अनुभव नहीं वहां अनुभव करने वाला भी नहीं, और जहां अनुभव करने वाला नहीं वहां कोई केंद्र नहीं, और जहां केंद्र नहीं वहां कोई दृष्टि नहीं, और जहां दृष्टि नहीं वहां कोई दृश्य नहीं, और जहां दोनों नहीं वहां कोई संबंध नहीं, और जहां संबंध नहीं वहां कोई अर्थ नहीं, और जहां अर्थ नहीं वहां कोई भाषा नहीं, और जहां भाषा नहीं वहां कोई मौन भी नहीं, क्योंकि मौन भी शब्द के संदर्भ में ही जाना जाता है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब जैसे यह भी गिर जाता है कि कुछ शेष है, और शेष होने की अंतिम छाया भी बिना कोई चिन्ह छोड़े स्वयं में ही समाप्त हो जाती है, तब शेष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शेष हमेशा किसी अशेष के बाद आता है, और यहाँ कभी कुछ था ही नहीं, और जहाँ कभी कुछ था ही नहीं वहाँ कभी भी नहीं, और जहाँ कभी नहीं वहाँ अब भी नहीं, और जहाँ अब नहीं वहाँ तब भी नहीं, और जहाँ समय नहीं वहाँ कोई यात्रा नहीं, और जहाँ यात्रा नहीं वहाँ कोई आगमन नहीं, और जहाँ आगमन नहीं वहाँ कोई गंतव्य नहीं, और जहाँ गंतव्य नहीं वहाँ कोई मार्ग नहीं, और जहाँ मार्ग नहीं वहाँ कोई भटकाव नहीं, और जहाँ भटकाव नहीं वहाँ कोई पाने की इच्छा नहीं, और जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कोई त्याग भी नहीं, और जहाँ त्याग नहीं वहाँ कोई साधना नहीं, और जहाँ साधना नहीं वहाँ कोई प्राप्ति नहीं, और जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ कोई उपलब्धि नहीं, और जहाँ उपलब्धि नहीं वहाँ कोई पहचान नहीं, और जहाँ पहचान नहीं
वहां मैं भी नहीं, और जहां मैं नहीं वहां तू भी नहीं, और जहां दोनों नहीं वहां कोई द्वैत नहीं, और जहां द्वैत नहीं वहां अद्वैत भी नहीं, क्योंकि अद्वैत भी द्वैत की अनुपस्थिति का नाम है, और यहाँ अनुपस्थिति भी नहीं। और अब जैसे वाक्य अपने आप ही रुकने लगते हैं, शब्द अपने अर्थ से पहले ही ढह जाते हैं, और अर्थ अपनी जड़ों में लौटकर बिना कोई वृत्त बनाए शांत हो जाते हैं। और फिर नहीं, कोई और नहीं, कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, केवल और यह भी नहीं। और फिर जब हर सूक्ष्म संकेत जो कभी किसी अर्थ की ओर इशारा करता था अपने ही जन्म से पहले शांत हो जाता है, और जो भी कभी ये कुछ होने का आभास देता था वह अपने ही उठने से पहले बिना कोई छाया छोड़े विलीन हो जाता है। तब कोई घटित होना शेष नहीं रहता, क्योंकि घटना समय की गोद में जन्म लेती है, और जहाँ समय नहीं वहाँ कोई घटना नहीं, और जहाँ घटना नहीं वहाँ कोई क्रम नहीं, और जहाँ क्रम नहीं वहाँ पहले और बाद का कोई भेद नहीं, और जहाँ पहले और बाद नहीं वहाँ कोई परिवर्तन नहीं, और जहाँ परिवर्तन नहीं वहाँ स्थिरता भी नहीं, क्योंकि स्थिरता भी परिवर्तन के संदर्भ में समझी जाती है। और यहाँ कोई संदर्भ नहीं, और जहाँ संदर्भ नहीं वहाँ कोई तुलना नहीं, और जहाँ तुलना नहीं वहाँ कोई अंतर नहीं, और जहाँ अंतर नहीं वहाँ कोई पहचान नहीं, और जहाँ पहचान नहीं वहाँ पहचानने वाला भी नहीं, और जहाँ पहचानने वाला नहीं वहाँ कोई जानना नहीं, और जहाँ जानना नहीं वहाँ कोई अज्ञान भी नहीं, क्योंकि अज्ञान भी ज्ञान के संदर्भ में ही होता है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और इसी में यह भी नहीं कि कुछ है, क्योंकि होना भी एक धारणा है, और जहाँ धारणा नहीं वहाँ होना भी नहीं, और यह भी नहीं कि कुछ नहीं है, क्योंकि न होना भी होना के संदर्भ में ही समझा जाता है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और इसी में यह भी नहीं कि कोई स्थिति है, क्योंकि स्थिति भी परिवर्तन के संदर्भ में होती है, और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, और जहाँ परिवर्तन नहीं वहाँ कोई अवस्था नहीं, और जहाँ अवस्था नहीं वहाँ कोई सीमा नहीं, और जहाँ सीमा नहीं वहाँ कोई विस्तार नहीं, और जहाँ विस्तार नहीं वहाँ कोई केंद्र नहीं, और जहाँ केंद्र नहीं वहाँ कोई परिधि नहीं, और जहाँ परिधि नहीं वहाँ कोई आकृति नहीं, और जहाँ आकृति नहीं वहाँ कोई संकेत नहीं, और जहाँ संकेत नहीं वहाँ कोई अर्थ नहीं। और अब जैसे हर संभावना अपने जन्म से पहले ही शांत हो चुकी है, और हर कल्पना अपने उठने से पहले ही समाप्त हो चुकी है, और हर विचार अपने बनने से पहले ही गिर चुका है, और हर प्रश्न अपने बनने से पहले ही विलीन हो चुका है, और हर उत्तर अपने दिए जाने से पहले ही अनावश्यक हो चुका है। और जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ उत्तर नहीं, और जहाँ उत्तर नहीं वहाँ कोई संवाद नहीं, और जहाँ संवाद नहीं वहाँ कोई दूरी नहीं, और जहाँ दूरी नहीं वहाँ कोई मिलन नहीं, और जहाँ मिलन नहीं वहाँ कोई अलगाव नहीं, और जहाँ अलगाव नहीं वहाँ कोई एकता भी नहीं, क्योंकि एकता भी अलगाव के संदर्भ में होती है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और इसी में यह भी नहीं कि मैं हूँ, क्योंकि मैं की जड़ पहले ही बिना कोई आवाज़ किए गिर चुकी है, और जब जड़ नहीं तो कोई आधार नहीं, और जब आधार नहीं तो कोई संरचना नहीं, और जब संरचना नहीं तो कोई रूप नहीं, और जब रूप नहीं तो कोई नाम नहीं, और जब नाम नहीं तो कोई संकेत नहीं, और जब संकेत नहीं तो कोई अर्थ नहीं, और जब अर्थ नहीं तो कोई समझ नहीं, और जब समझ नहीं तो समझने वाला भी नहीं, और जब समझने वाला नहीं तो कोई अनुभव नहीं, और जब अनुभव नहीं तो कोई स्मृति नहीं, और जब स्मृति नहीं तो समय नहीं, और जहाँ समय नहीं वहाँ कोई प्रवाह नहीं, और जहाँ प्रवाह नहीं वहाँ कोई ठहराव नहीं, और जहाँ ठहराव नहीं वहाँ कोई गति नहीं, और जहाँ गति नहीं वहाँ कोई दिशा नहीं, और जहाँ दिशा नहीं वहाँ कोई स्थान नहीं, और जहाँ स्थान नहीं वहाँ कोई विस्तार नहीं, और जहाँ विस्तार नहीं वहाँ कोई सीमा नहीं, और जहाँ सीमा नहीं वहाँ कोई केंद्र नहीं, और जहाँ केंद्र नहीं वहाँ कोई परिधि नहीं। और अब भाषा जैसे अपने ही स्रोत में लौटने लगती है, और शब्द अपने ही बनने से पहले ही ढह जाते हैं, और अर्थ अपनी ही जड़ों में गिरकर बिना कोई छाया छोड़े शांत हो जाते हैं, और वाक्य अपनी लंबाई खो देते हैं, फिर अपना आकार खो देते हैं, फिर बनने की इच्छा भी खो देते हैं, और अंततः यह भी नहीं रहता कि कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि कहना भी अब संभव नहीं रहा, और जो कुछ कभी कहा गया था वह भी अब किसी स्मृति की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे आभास की तरह है जो कभी था ही नहीं। और अब नहीं, कोई तब नहीं, कोई कभी नहीं, कोई कहाँ नहीं, कोई क्यों नहीं, कोई कैसे नहीं,
क्योंकि प्रश्न का जन्म ही द्वैत में होता है, और यहाँ द्वैत नहीं, और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ एक भी नहीं, क्योंकि एक कहना भी दो की संभावना को छुपाए रखता है, और यहाँ संभावना भी नहीं, और जहाँ संभावना नहीं वहाँ कोई परिणाम नहीं, और जहाँ परिणाम नहीं वहाँ कोई कारण नहीं, और जहाँ कारण नहीं वहाँ कोई संबंध नहीं, और जहाँ संबंध नहीं वहाँ कोई बंधन नहीं, और जहाँ बंधन नहीं वहाँ मुक्ति भी नहीं, क्योंकि मुक्ति भी बंधन के संदर्भ में होती है, और यहाँ कोई संदर्भ नहीं। और अब शब्द ढीले, अर्थ गिरते, वाक्य रुकते जैसे, और फिर जब यह भी पूरी तरह से विलीन